नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय है हम यूपीएससी भवन के पास। आज यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन आज लैंग्वेज विषय का है, आज हिंदी है या आज हिंदी विषय का है। आज फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो भी रीजनल लैंग्वेजेज होंगी, सॉरी इंग्लिश होगा। तो आज हम देखते हैं क्या रिव्यू है विद्यार्थियों का, कैसा रहा इनका पेपर और कैसे लैंग्वेज पेपर में हिंदी में विशेष तौर पर और इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। तो मैं जानते हैं क्या है सर लैंग्वेज का पेपर कैसा रहा पेपर आपका, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। सबका क्लियर। हाँ भैया। अच्छा, हाँ इजी था पिछली बार से। अच्छा ये था। लैंग्वेज में क्या इंग्लिश मीडियम वालों को चैलेंजिंग आती है? नहीं ऐसा चैलेंज है या तो बस उसी में आता थोड़ा इंग्लिश टू हिंदी करने में, बस उसी में आता है। पेपर सही गया? बाकी पेपर आसान था। आज तो काफ़ी स्ट्रेस कम हो रहा होगा। हाँ नहीं आज तो रिलैक्स है, कल के लिए है तैयारी में। सर पेपर कैसा था? टाइम पास। पेपर इजी था। इजी था। काफ़ी आपको मीडियम क्या आपका सर? मीडियम एज एन राइटिंग मीडियम इंग्लिश है मेरा। तो अभी कोई चैलेंजिंग इसमें नहीं आ रहा? इसमें कोई चैलेंजिंग नहीं आ रहा इंग्लिश मीडियम सॉरी अभी हिंदी पेपर में? ग्रामर में थोड़ा चैलेंज था मतलब, पर वो हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो आज काफ़ी मतलब अच्छा पेपर गया। हाँ कंपैरेटिवली अगर बात करें पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा बेटर। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू। कैसा रहा पेपर सर बढ़िया रहा, एकदम बढ़िया जी, बढ़िया सर। गुजरात कहाँ पे चैलेंजिंग इसमें आया सर आपका? मतलब ऑप्शनल क्या था उसमें, कौन सी भाषा का था? ऑप्शनल तो लॉ है बट ऐसा अभी भाषा गुजराती है जी। कैसा रहा पेपर सर? पेपर बढ़िया रहता है, ये तो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है तो हमेशा के लिए तो बढ़िया रहता है। इसमें कोई चैलेंजिंग नहीं आ रहा ना सर? चैलेंजिंग इसमें नहीं होता, इसमें तो अब क्या ही रहता है। आज पेपर देने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। हाँ देख रहा हूँ मैं, सबको एकदम खुशी से आते हैं, सब बाहर आते हैं तो अच्छा लगता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर कैसा रहा पेपर? देखते हैं अभी कैसा पेपर था। मैम पेपर कैसा था आपका? लैंग्वेज का पेपर है तो लैंग्वेज है हिंदी है तो इजी है मतलब। कहीं भी चैलेंजिंग पार्ट आपको लगा? क्या नहीं। आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया। हाँ हाँ बिल्कुल। PYQ से कितना मैच कर रहा है कुछ? भाई देखो हिंदी के PYQ कभी लगाए नहीं, मतलब लैंग्वेज के तो ये तो पता नहीं, लेकिन पेपर सरल था। लैंग्वेज का सरल ही होता है और फिर 75 मार्क्स चाहिए आपको तो वो आ ही जाते हैं। आज काफ़ी रिलैक्सफुल पेपर रहा होगा। हाँ हाँ रिलैक्सिंग पेपर। सर आपका कैसा रहा? सही रहा है जैसा जाता है। लैंग्वेज का एग्ज़ाम है तो लैंग्वेज का एग्ज़ाम में वैसे यही है कि आपको 300 में से पासिंग मार्क्स 75 मार्क्स चाहिए, तो बस इतना ईजिली हो जाएगा। इसकी भी तैयारी करना ज़रूरी है क्या? मेरे हिसाब से वैसे तो जो नॉर्मली होता है तो नॉर्मली कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी अधिकतर लोगों की जो नॉर्थ इंडियंस हैं तो उनकी लैंग्वेज में होती ही है। और बट जिसकी लैंग्वेज में जिसने नहीं पढ़ा है तो उसे आई थिंक थोड़ा ग्रामेटिकल वगैरह और जो इसका इंग्लिश टू हिंदी और एंड हिंदी टू इंग्लिश इसका जो लैंग्वेज का आता है ना चेंज करने के लिए, तो उसका थोड़ा आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत है। आपका सर मीडियम क्या है सर? मेरा हिंदी। अच्छा, काफ़ी इंग्लिश मीडियम के लिए चैलेंजिंग होता है थोड़ा? हाँ थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जिन्होंने बिल्कुल आई थिंक छोटे से ही नर्सरी टू 12th हिंदी नहीं पढ़ी हुई है तो उनके लिए थोड़ा आई थिंक चैलेंजिंग है। धन्यवाद। थैंक यू। कैसा पेपर गया? आसान था, नॉर्मल था जैसा मतलब हो जाएगा। हाँ ग्रामर में कैसा था जैसा हर बार आता वैसा ही था, मतलब कुछ भी नहीं, तो क्वेश्चन रिपीट भी थे। सर? इसमें कोई चैलेंजिंग तो नहीं लगा सर? आज काफ़ी रिलैक्स रहा पेपर? पेपर में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था। ओके थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका रवि कहाँ से आए आप? गया अच्छा, तो ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? दूसरा अटैम्प्ट था। तो दूसरा अटैम्प्ट था और आपका ये दूसरा मेंस भी है, तो इस जर्नी में आपने इस बार क्या नई तैयारी की? तो इस बार फोकस तैयारी ज़्यादा किया, मतलब जैसे पिछली बार काफ़ी रैंडम तैयारी कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में कम था। इस बार मतलब इंट्रो प्रिपेयर करना, कंक्लूजन प्रिपेयर करना, फ्लो चार्ट, तब थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी हुआ। अच्छा, आपने लगातार दोनों बार प्रीलिम्स निकाला है, तो प्रीलिम्स की किस तरह से तैयारी करें स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं? मतलब बेसिक बुक पढ़ो, बेसिक NCERT लक्ष्मीकांत है, वो सब बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए तो हो जाता है। न्यूज़पेपर डेली 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे न्यूज़पेपर डेली तो हो जाना चाहिए। अच्छा, इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपका स्ट्रगल क्या रहा है? अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बता सकें? स्ट्रगल तो बहुत सारे हैं, बताइए। इमोशनल स्ट्रगल भी है, मतलब आपको डर लगता रहता है ये भी कि जैसे आपके साथ वाले हैं जो पीयर ग्रुप है, जैसे हम IIT कानपुर से आते हैं तो जो मेरा पीयर ग्रुप है वो जैसे काफ़ी अच्छा कर रहा है। IIT के लोग तो अच्छा करती हैं तो पीयर ग्रुप
काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली भी काफ़ी अब कमा रहा है। तो अब ये उनसे आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको लगेगा कहीं हम गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए हैं। बगल वाला मेरा साथ वाला जो है वो महीने का 2-2 ढाई लाख कमा रहा है और हम यहाँ घर वालों से और ऊपर ले रहे हैं, कमा तो कोई रह नहीं है। वो स्ट्रगल है। फिर दिल्ली में रहने के काफ़ी स्ट्रगल है। तो अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना, रेंट बहुत हाई है, रूम बिल्कुल छोटा सा है, उसमें इतना हाई रेंट है। तो उस टाइप फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल, पढ़ाई का तो स्ट्रगल है ही, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम तो हैं ही। तो वो स्ट्रगल तो हर किसी को ही है, पर ये इमोशनल स्ट्रगल और ये जो रहने का स्ट्रगल है वो अलग होता है, जो काफ़ी लोग अपने तैयारी में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। पर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो के दिल्ली आना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं तो ये सब भी आपके सामने चैलेंजेस जाएंगे, उसको कैसे, तब कई बार आपको लगेगा मेंटली काफ़ी आपको लगेगा कि आप ड्रेन आउट हो चुके हैं। हमको खुद इस तैयारी में कई बार लगा मेंटली पूरे ख़त्म हो चुके हैं, और तो उसके बाद आपको फिर से रिचार्ज होके लगना पड़ता है। तो जैसा कि आपने बताया आप IIT कानपुर से हैं, तो पेयर ग्रुप्स आपका बहुत अच्छा तो होगा ही। तो कई बार ये जो है जब आप देखते हैं, आपके पेरेंट्स जब देखते होंगे कि आपके जो पेयर ग्रुप थे आपके साथ जो थे वो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? जैसे मेरे केस में तो ये काफ़ी लकली अच्छा रहा कि मेरे पेरेंट्स कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फिर मेरे पे फोकस रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम काफ़ी लकी रहे। बाकी पेरेंट्स हो सकते हैं तो उनके बारे में हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी वैसा रहे नहीं कि प्रेशर डालना, तो उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। बट आपने लगातार 2 बार प्रीलिम्स निकाला, तो ये भी बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है कि आप सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि 2 बार कोई मेंस लिख रहा है तो उसकी ये तो है कि प्रीलिम्स उसका हर बार क्लियर हो रहा है। मेंस में कहीं थोड़ी दिक्कत रही होगी आपकी पिछली बार, तो अब की बार जो नई तैयारी थी उसमें क्या क्या आपने मॉक्स लिखे, कितने मॉक्स लिखे, किस तरह से किया, वो बता सकते? जैसे एक तो पिछली बार हम मॉक बहुत लिखे थे, तो इस बार हम मॉक काफ़ी कम लिखे हैं। हमको लगा कि हम पिछली बार लिखने पे, मतलब एक तो ये भी होता है इस तैयारी में कि जब आते हैं तो हवा बन चुका होता है कि आंसर राइटिंग ही सब कुछ है। तो हम पिछली बार काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिखे थे उसी हवा के डर में, मैं पेपर कंप्लीट नहीं होगा, हमको लिखने नहीं आता ये वो। पर इस बार हम सोचे कि पहले कंटेंट हो उसके बाद आंसर, अगर कंटेंट हो जाए तो खुद ब खुद बहुत चांस है कि निकल नहीं जाएगा। मैं इस बार फोकस ज़्यादा कंटेंट बनाने पे था। इस बार जो कंटेंट होगा तो अपने आप ही दिमाग में आता रहता, तो ये मेरे को लगा कि इस बार सही तरीका है वैसे आपका। मतलब हमको तो मतलब काफ़ी काम किया। मैं पेपर GS के पेपर भी कंपैरेटिवली अच्छे हुए हैं। GS2 उतना अच्छा नहीं गया, बाकी 3 पेपर काफ़ी ठीक गए पिछली बार के मुकाबले। तो आप क्या दिल्ली में अकेले रह के तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ भी कोई फ्रेंड्स है या आपके IIT के दोस्त हैं वो भी कुछ होंगे जो आपके साथ तैयारी मतलब रूम में तो साथ में कोई नहीं, रूम में तो अकेले हैं, मतलब पर ऐसे दोस्त हैं जो अगल बगल रहते हैं, पर ऐसे तो रूम में अकेले ही रहते हैं। अच्छा, जैसे आप मतलब थक जाते होंगे कि मतलब कि यार बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई, डिप्रेशन आता होगा, तो उसके बाद कैसे डील करते हैं, अपने आपको मोटिवेट कैसे करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए? ये क्वेश्चन आंसर करना टफ है। मतलब अब यही है कि आदमी ये सोचता है कि अब यहाँ आए हैं, इतना यहाँ आए हैं, यहाँ इतना पैसा खर्चा हो रहा है, घर वालों का भी, पेरेंट्स का भी वो है। तब अब सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए तो पेरेंट्स ही रहे हैं। जब पेरेंट्स का अगर मन है, इच्छा है तो उनके लिए किया जाए, मतलब खुद का नहीं भी मन है तो बस पेरेंट्स के लिए ही करूँ, तो मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है। बाकी हाँ, हर किसी के लिए अपना मोटिवेशन हो सकता है। चलिए, अभी आपका थोड़ी देर में दूसरा एग्ज़ाम है तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और होप इस बार आप सिलेक्टेड हो जाएं।